SCVMO solution, chapter 23, heat and temperature, question number 30. Two steel rod and aluminum rod of equal length L0 and equal cross section area are joined rigidly at their end as shown in figure. All the rods are in the state of zero tension at 0 degrees Celsius. Find the length of the system when the temperature is raised to theta. Coefficient of linear expansion of aluminum and the steel is alpha A and alpha S. Young modulus of aluminum is Ya and steel is Ys. ओके तो अपने को क्या गिवन है, ये तीन रोड है जो रिजिडली फिक्स्ड है. रिजिडली फिक्स्ड है मतलब स्टील एल्यूमिनियम से फिक्स है, एल्यूमिनियम नीचे वाले स्टील से ऊपर वाले स्टील से फिक्स्ड है. ओके यानी आप ऐसा समझ लो इन तीनों रोड को फेविक्विक से अपन ने चिपका रखा है और T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे इसमें कोई टेंशन नहीं है. और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेंशन डेवलप होगा. क्यों टेंशन डेवलप होगा? क्योंकि देखो स्टील एक्सपांड होना चाहेगा लेकिन एल्यूमिनियम एक्सपांड होने नहीं देगा, राइट, क्योंकि ये इससे चिपका हुआ है. एल्यूमिनियम एक्सपांड होना देगा लेकिन ये दोनों स्टील इसको एक्सपांड होने नहीं देंगे, या फिर एल्यूमिनियम इसको जबरदस्ती करे, स्टील इनको जबरदस्ती करेगा एल्यूमिनियम को तो भी एक्सपांड हो. तो इसका मतलब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रेस्ट्रिक्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेन और स्ट्रेस डेवलप होगा. ओके हमें पूछा है कि T इज इक्वल टू थीटा पे इनका फाइनल लेंथ क्या होगा, कंबाइंड फाइनल लेंथ. तो अपन मान लेते हैं कि ये पूरा एक ही रोड है. अगर पूरा एक ही रोड है तो अपने पास यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाएगा, राइट. ओके अब पूरा एक ही रोड माना तो अपन यंग मॉडुलस भी डैश डैश ले लेते हैं, स्ट्रेस भी डैश, स्ट्रेन भी डैश ले लेते हैं. तो देखो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेन इज इक्वल टू फाइनल लेंथ डैश ले लेते हैं माइनस इनिशियल लेंथ L0 अपॉन इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस हो जाएगा. तो स्ट्रेस कंबाइंड स्ट्रेस अपॉन कंबाइंड यंग मॉडुलस, राइट. तो अपन एक काम करते हैं, कंबाइंड यंग मॉडुलस और कंबाइंड स्ट्रेस निकाल लेते हैं और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. तो कंबाइंड अगर मैं यंग मॉडुलस देखूँ तो यंग मॉडुलस तीन रोड की वजह से, स्टील की वजह से, दो स्टील और एक एल्यूमिनियम. तो स्टील का क्या होता है Y ऑफ S, एल्यूमिनियम का Y ऑफ A और वापस स्टील का Y ऑफ S, यानी 2 टाइम्स ऑफ Y ऑफ S अपॉन प्लस Y ऑफ A. ये आपका यंग मॉडुलस आ गया कंबाइन. अब अगर कंबाइन स्ट्रेस देखो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस कंबाइन निकाल रहे हैं अपन. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन होता है. ये स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन. और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है Y इंटू डेल्टा L बाई एल. स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L बाई एल होता है. और क्वेश्चन नंबर अपन 27 में अपन ने देखा था डेल्टा L बाई एल क्या होता है, Y डेल्टा L बाई एल होता है अल्फा डेल्टा T, राइट. तो अपन स्ट्रेस पहले अपन स्टील का निकालते हैं. स्टील का क्या होगा, Y ऑफ S अल्फा ऑफ S इंटू डेल्टा T. तो डेल्टा T तो सेम ही रहेगा. ओके फिर एल्यूमिनियम का Y ऑफ A अल्फा ऑफ A डेल्टा T, फिर वापस स्टील का Y ऑफ S अल्फा ऑफ S डेल्टा T. यानी ये क्या आ जाएगा, डेल्टा T क्या है अपना, चेंज इन टेम्परेचर. देखो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, फाइनल थीटा माइनस 0, यानी चेंज इन टेम्परेचर अपना थीटा है. तो देखो Y ऑफ S अल्फा S थीटा बोल सकते हैं. तो ये 2 बार आ रहा है तो इसको 2 टाइम लिख देते हैं. और Y ऑफ A अल्फा ऑफ A इंटू थीटा, ये अपना टोटल स्ट्रेस आ गया. ओके टोटल स्ट्रेस है अपने पास कंबाइन, और कंबाइन यंग मॉडुलस भी है. तो इस फॉर्मूले में पुट करो तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस. स्ट्रेस कितना है, 2 टाइम्स ऑफ YS अल्फा S थीटा प्लस Y ऑफ A अल्फा ऑफ A थीटा अपॉन 2 टाइम्स Y ऑफ S और Y ऑफ A. ओके तो यहाँ पे देखो ये L, एक काम करो इसको दोनों तरफ डिवाइड करते हैं. तो L डैश बाई L नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 2YS अल्फा S थीटा Y ऑफ A अल्फा ऑफ A थीटा अपॉन 2Y ऑफ S अल्फा ऑफ A Y ऑफ A. ओके तो 1 इधर ले लो और इसको L नॉट से मल्टीप्लाई कर दो. तो L डैश कितना आ जाएगा, L नॉट और 1 इधर ले तो 1 प्लस 2YS अल्फा S थीटा प्लस YA अल्फा A थीटा, इसके अपॉन में आएगा 2Y ऑफ S Y ऑफ A. ये आपका आ जाएगा फाइनल लेंथ.